साथियों, हाल ही में आपने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए बयान के भारत और रशिया अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वैसे भी अमेरिका भारत के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं करता, ये शब्द ज़रूर सुने होंगे। उसके अलावा भारत में लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा लगाए गए आरोप, उनके द्वारा लिखी गई बातें और पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में विपक्ष द्वारा किया गया विरोध आप सभी जानते होंगे। ये विरोध क्यों किया गया? विपक्ष द्वारा कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत अर्थव्यवस्था है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। बहुत सारे विशेषज्ञों ने यह कहा कि भारत जो है वो लगातार अमेरिका की बात को बढ़ा रहा है, उसका विपक्ष जो है वो अमेरिका की बातों को आगे कर रहा है। लेकिन तथ्यात्मक रूप से हमें ये देखना होगा कि क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है? क्या इसमें कोई जान नहीं बची? और अमेरिका जैसे बड़े ग्लोबल प्लेयर के साथ अगर भारत दो दो हाथ होता है और अगर भारत को इससे नुकसान हुआ, भारत पर टैरिफ लगाए गए, हमारे साथ एक फेयर ट्रेड डील नहीं की गई, हमारे ऊपर दबाव बनाने की टैक्टिक में अगर अमेरिका कामयाब रहा, तो भारत का क्या होगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था सर्वाइव कर पाएगी? क्या हम अमेरिकी दबाव को सहन कर पाएंगे? और हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या है? इस बात पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले जो मुख्य सवाल हमारा है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था मृत है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं थोड़े से आंकड़ों के साथ। आंकड़ा सबसे पहले जीडीपी का, कि आकार कितना है। भारत अभी हाल ही में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, जापान को पीछे छोड़ करके। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत से केवल 3 ही है पूरी दुनिया में, तो आकार के आधार पर तो बहुत बड़ी है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास लोग भी बहुत सारे हैं। उसकी आलोचना भी होती है इसी आधार पर कि आपके यहाँ लोग ज्यादा हैं इसलिए अर्थव्यवस्था बड़ी है, और हर एक व्यक्ति की जेब में बहुत कम पैसा आता है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो वो स्टैंडर्ड तो हमारे किसी भी यूरोपियन कंट्री से या जो विकसित राष्ट्र उनसे नहीं मिलते। तो कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि इस आधार पर आपकी अर्थव्यवस्था को पिछड़ा कहा जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर, तो हमारी अर्थव्यवस्था छोटी बिल्कुल नहीं कही जा सकती। उसके बाद अगर आप पिछले 30 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को देखेंगे तो इसका आकार लगभग 12 गुना बढ़ा है, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आकार सिर्फ 3 गुना हुआ है। यह आंकड़ा अपने आप में उत्साही करने वाला है। उसके अलावा यूरोपियन कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका आकार 4, 5, 6% से 6 गुना से ज्यादा नहीं बढ़ा है। भारत का 30 गुना बढ़ा है, 12 गुना बढ़ा है, माफ कीजिए, पिछले 30 सालों में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके अलावा जीडीपी टू डेट रेशियो भारत का जो है वो केवल 81% है, जो कि चाइना जैसे देश में 200% से भी ज्यादा है। और अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो 2030 तक हमारे जो अनुमान है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। ये आईएमएफ के अनुमान है, और जब आईएमएफ आप पर बेट कर रहा है, आप ग्रोथ रेट 6% की लेकर के चल रहे हैं, जहां पर दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाएं 2, 3, 4% से आगे नहीं जा पा रही हैं। अमेरिका खुद 3% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है। भारत 6, 6.5 की ग्रोथ रेट मिनिमम मेंटेन करके रखे हुए है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पिछले एक दशक में हम थोड़े से पिछड़ गए हैं। हमारे यहाँ जो सुधार हुए उनकी बात भी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन 8% की रेट से हम जहां बढ़ रहे थे, ग्लोबल क्राइसिस 2008 का जो आया उससे पहले, उस ग्रोथ रेट से हम थोड़ा सा पीछे आए हैं। ये बात सही है, लेकिन क्या 2% ग्रोथ रेट घटने से हम ये कहेंगे कि हम डेड हो गए? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके कारण है जो हुआ उसके, उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही भारत का जो आदमी है, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं और जो यहाँ का सर्वहारा वर्ग है, वो सेविंग बहुत ज्यादा करता है। हमारा सेविंग रेट जो है वो मोर देन 18% है। यह अपने आप में उत्साहजनक आंकड़ा है, क्योंकि जहां लोगों के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा होता है आजकल, जो यूरोपियन कंट्रीज में और वेस्ट में जहां पर ये टेंडेंसीज है कि आप हर चीज को लोन पर ले लीजिए, हर चीज को आपके पास पैसा नहीं है तो भी उसको उधार ले लीजिए, ये जो टेंडेंसी है ये कम से कम भारत में अभी तक पूर्ण रूप नहीं ले सकी है। धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी उतनी हावी हमारे ऊपर नहीं हुई है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही हम जो ट्रेड करते हैं ना, जो असली असली मर्ज है कहें कि अमेरिका की, वो ये है कि हम उसके साथ जो व्यापार करते हैं 85 बिलियन डॉलर्स का, उसमें से 45 बिलियन डॉलर हमारे फेवर में है। हमारा ट्रेड सरप्लस है। हम आईटी, फार्मा, इन सब चीज़ों में अमेरिका से बहुत आगे हैं। वो हमें अपनी सर्विसेज ज़रूर बेचता है, लेकिन हम उससे ज़्यादा रेमिटेंसेज वहाँ से कमा लेते हैं। हमारी आईटी कंपनी जो है वहाँ से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कमा ले रही है।
ये परेशानी है। टेक्सटाइल्स में हमारे ऊपर जो उन्होंने टैरिफ लगाया 25%, उसके बरक्स कल जो हमने चर्चा की थी कि पाकिस्तान को थोड़ी सी रियायतें दी गई, उनके मैसिव ऑयल रिजर्व जो वो ढूंढ करके लेके आए हैं कहीं से बलूचिस्तान में, उसके एवज में भारत पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये जो समस्या दरअसल है डेड इकोनॉमी कहने के पीछे, वो अमेरिका का ट्रेड है। दरअसल अमेरिका का ट्रेड डेड है भारत के साथ। $45 बिलियन के नुकसान का ट्रेड अमेरिका हमारे साथ करता है, और वो जो छटपटाहट है उसकी यही दिखाती है कि वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाना चाहता है, हमें प्रेशराइज करना चाहता है, लेकिन हमें प्रेशराइज नहीं होना है। हाँ, अब जो हमारा विपक्ष कहता है उसकी बात हमने थोड़ी सी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा ऐसी आलोचना करता है जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको हम कहते हैं, कि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं तो हैं जिसके कारण हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, वरना हमें और ज्यादा वृद्धि करनी चाहिए थी। इसमें सबसे बड़ी परेशानी जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने जिसको हाईलाइट किया, वो है पिछले 1 दशक की घटनाएं। भले ही वो नोटबंदी हो, भले ही जिसको वो कहते हैं कि भारत में टैक्सेशन जिस तरीके से सुधार किए गए जीएसटी के जरिए, वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाए, और जैसे करना चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया शायद। नोटबंदी अगेन एक बहुत ऐसा फैसला जिसके ऊपर वाद विवाद हो सकता है, अच्छा था बुरा था, डिबेटेबल है। तो डिबेटेबल है उसमें मतलब उसकी आलोचनाएं भी की जा सकती हैं, और जीएसटी तो है ही। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्टीपली डाउन हुई है। ये कारण है पिछले 1 दशक के जिनके कारण अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगे और कहा गया कि शायद हम मृत की श्रेणी में जा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रभाव था, ये जिन सेक्टर्स पर था, हम उन सेक्टर्स को दोबारा से रिवाइव कर चुके हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जो आज तक रिवाइव नहीं कर पाए हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, चाहे वो प्रोत्साहन देने का हो, चाहे वहां पर लोन्स की अलग अलग योजनाएं सरकार द्वारा लानी हो। खास करके एमएसएमई सेक्टर की हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने बात की। एमएसएमई में सरकार ने मुद्रा लोन वगैरह आदि जो योजनाएं थी वो लागू करवाई। साथ ही ऋण बिना गारंटी का भी सरकार देती है, और 3 श्रेणियों में देती है, और धीरे धीरे उसका प्रसार हो रहा है। ये सरकारी जवाब है। लेकिन सही बात यह है कि यहां उतना विकास नहीं हुआ जितनी संभावनाएं थी। अगर आम आदमी के हाथ में आप लोन पहुंचा देते तो शायद वो अपने बिजनेसेस को और ज्यादा ग्रो कर सकता था। लेकिन फिर आप वहीं आ जाएंगे कि जब सरकार ने शुरू की, उसके बाद हम कोविड देखते हैं, और कोविड के बाद से सारी चीजें डिरेल हो गई हैं। तो कारण है नो डाउट, लेकिन मृत कह देना बहुत बड़ी बात है। तीसरी जो बड़ी घटना लीडर ऑफ अपोजिशन ने बताया, और जो शायद है भी, वो क्रोनी कैपिटलिज्म की है, कि कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हमारे जो आर्थिक संसाधन है या जो रिसोर्सेज हैं ऑल इन ऑल, वो चले गए हैं। ये भी एक समस्या का कारण है। इस पर भी हमने सोच विचार करना चाहिए। और अगर ये सारे कारण एक्यूमुलेट हो गए और इन्होंने अपना विकराल रूप दिखा दिया, तो शायद हम मृत की श्रेणी में भी चले जाएंगे। लेकिन आज हम ये नहीं कह रहे, अभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। अमेरिका किन्हीं कारणों से वैसा बोलता है जैसा वो बोल रहा है, लेकिन ये चीजें अगर काम इन पर नहीं किया गया तो हम निश्चित तौर पर मृत की श्रेणी में चले जाएंगे। ऐसा हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे अर्थशास्त्री लगातार न्यूज़पेपर्स में, एडिटोरियल्स में या अलग अलग मंचों पर बोलते रहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमने सम अप करना चाहिए इस आंसर के अंतर्गत, कि क्या भारत मृत अर्थव्यवस्था है या भारत एक जीवंत अर्थव्यवस्था है। तो जीवंत और मृत के बीच में भारत कहीं है। बहुत वाइब्रेंट तो नहीं कह सकते जिस तरीके की स्थिति है, लेकिन हाँ, संभावनाएं बहुत हैं भारत में, और उन संभावनाओं के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम शायद ये जो फेज है अमेरिका के साथ, उसको भी पीछे छोड़ देंगे और निश्चित तौर पर तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।